ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो त्रिकोणमिति, जिसमें हम देखेंगे आज टेबल। यहाँ पे मैंने बताया था 4 चतुर्थांश होते हैं, क्वाड्रेंट्स। आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा x, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, ये हमारा y डैश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, फोर चतुर्थांश, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। पहले क्वाड्रेंट्स में जितने भी 1 2 3 4 5 6 फंक्शन हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्री, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। यदि आप द्वितीय चतुर्थांश में जाते हैं तो यहाँ पे साइन और साइन का अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव वैल्यू देता है, बाकी 4 नेगेटिव वैल्यू देता है। जैसे कॉस, टेन, कॉट, सेक नेगेटिव वैल्यू आता है। तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा, उसका अपोजिट कॉट थीटा पॉजिटिव वैल्यू देता है। उसके अलावा 4 ट्रिग्नोमेट्री माइनस में रिजल्ट देता है। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव वैल्यू देता है, बाकी सभी 4 नेगेटिव वैल्यू देते हैं। अभी हम लोग सारा चीज़ को क्लियर करेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसको याद करने का ट्रिक भी बताया था, अष्टक करके याद कर लेना। आपको अ से ऑल, यस से साइन, टी से टेन, टेन का अपोजिट, सी से कॉस, कॉस का अपोजिट, इस तरीके का। तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं एंगल के बारे में। एक्स डैश, वाई डैश मैंने लिया। एक एंगल मैंने और ले लिया 45 को। यहाँ से यहाँ तक हमारा 45 है और यहाँ से यहाँ तक हमारा 90 है। 45 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4। 90 को क्या लिखते हैं, पाई बाई 2। और ऐसे जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4, यहीं पे आएगा, इन दोनों के बीच में 3 पाई बाई 4। और घूमोगे तो हमारा क्या आएगा, पाई। और घूमोगे तो 5 पाई बाई 4। और घूमोगे तो 3 पाई बाई 2। और यहाँ तक जाओगे तो 7 पाई बाई 4। पूरा यहाँ तक जाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई। 0 से स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक पहुँच गया, 2 पाई तक। तो हम यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू अभी देखेंगे कि साइन का क्या रिजल्ट आता है, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। मैंने यहाँ पे साइन का वैल्यू यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। साइन का किसका वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा है, साइन का वैल्यू मैंने यहाँ पे रखा है। कैसे रखा है देखिए, यहाँ पे ऐसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री में साइन का वैल्यू क्या देता है, 0। पाई बाई 4 पे क्या देता है, 1/2। पाई बाई 2 पे क्या देता है, 1। 3 पाई बाई 4 पे क्या देता है, 1/2। और यहाँ पे साइन का इसीलिए क्या है, पॉजिटिव है। अब पाई में क्या देता है, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी 0 देगा। यदि इस लाइन पे 1/2 है तो इस लाइन पे क्या होगा, 1/2। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन जो होता है निगेटिव आता है। थर्ड क्वाड्रेंट्स में साइन क्या आता है, निगेटिव में आते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे आते हैं तो ये 1 दे रहा है तो ये भी क्या देगा, 1 देगा। पाई बाई 2 1 है तो 3 पाई बाई 2 भी क्या होगा, 1 होगा, लेकिन माइनस में रिजल्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा माइनस में आता है। साइन का वैल्यू क्या देता है, माइनस में देता है, यहाँ भी और यहाँ भी, इसलिए रिजल्ट किस में आया है, माइनस में आया है। 7 पाई बाई 4, यदि 3 पाई बाई 4 का वैल्यू 1/2 है तो 7 पाई बाई 4 की वैल्यू भी क्या होगा, 1/√2 होगा। लेकिन यहाँ पे रिजल्ट माइनस में क्यों आया, क्योंकि इस एंगल में यहाँ पे साइन का वैल्यू क्या होता है, माइनस में आता है, ठीक है। क्योंकि कॉस और सेक का यहाँ पे पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे साइन क्या देगा, माइनस में देगा। फिर 2 पाई बाई में पहुँचोगे तो 2 पाई बाई में क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये वाले एंगल में पहुँच गया ना, तो यहाँ पे क्या, 0। और 0 में प्लस या माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 0 मतलब 0, 0 देखिए होता है, ठीक है। 0 से लेस, 0 से ग्रेटर, ओके। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। यदि इसी तरीके से मैं कॉस के लेता ना, तो फिर कॉस में रिजल्ट क्या आता, कॉस यहाँ पे माइनस में आता, कॉस भी यहाँ पे माइनस में आता, ये वाला रिजल्ट कॉस का क्या आता, प्लस में आता है। इन सारे चीज़ को मैं आगे क्लियर किया हूँ। अब अपन आते हैं टेबल, कुछ डाटा वैल्यू याद कर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम 9 एंगल्स, कुछ एंगल का वैल्यू दिया गया है जिसको अपन याद करना रहता है, याद किए भी होंगे, ठीक है। जैसे 0, 30 को क्या बोलते हैं, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2। कुछ एंगल मैंने लिए है, 3 पाई बाई 4 के लिए, उसके बाद डायरेक्ट पाई को लिया हूँ, फिर 3 पाई बाई 2 के लिया हूँ, फिर 2 पाई को लिया हूँ, है ना। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन 0 के वैल्यू 0, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2, साइन पाई बाई 4 के वैल्यू 1/√2, साइन पाई बाई 3 के वैल्यू √3/2 और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1।
साइन 3π/4 का वैल्यू 1/√2 और साइन पाई का वैल्यू 0, साइन 3π/2 की वैल्यू -1। माइनस में क्यों आ रहा है, मैंने भी बताया ना कि ये जो इस कोऑर्डिनेट में हमारा माइनस में रिजल्ट आता है। और साइन 2π का वैल्यू 0। उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मैंने बताया था, इसको क्या कर दो, परिवर्त कर दो। यहाँ से अब 90 वाले पार्ट्स को देखो, 1 यहाँ पे आएगा, √3/2 यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, 1/2 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस तरीके के टेबल आप लोगों ने याद किया होगा। फिर टेन थीटा देखोगे तो टेन 0 का वैल्यू 0, 10π/6 का वैल्यू 1/√3, 10π/4 का वैल्यू 1 और 10π/3 का वैल्यू √3 और 10π/2 के वैल्यू इन्फिनाइट। इस तरीके का किया। और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, रेसिप्रोकल 1/√3 का √3/1, तो 1 नीचे लिखेंगे नहीं, 1 का 1, रेसिप्रोकल 1 का 1 होता है, और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इन्फिनाइट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0। सेक थीटा का वैल्यू जो होता है 0 पे 1 देता है, π/6 पे 2/√3, π/4 पे √2, π/3 पे 2 और π/2 पे इन्फिनाइट। कोसेक थीटा 0 पे इन्फिनाइट, π/6 पे 2, π/4 पे √2, π/3 पे 2/√3, π/2 पे 1। इसी तरीके से आगे भी रिजल्ट यहाँ पे दिया गया है ना, 3π/4 पे -1/√2 आता है। यदि 10 को लोगे, 10 3π/4 तो -1 देगा। कॉट 3π/4 लोगे तो क्या देगा, -1 रिजल्ट देगा। सेक 3π/4 पे -√2, कोसेक का क्या देगा, +√2। तो ये माइनस वाला प्लस वाला पार्ट्स पीछे में क्लियर किया कि कौन से कोऑर्डिनेट में कौन सा रिजल्ट प्लस में देता और माइनस में देता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 6 फंक्शन दिया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये हमारा रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी से हमारा क्वेश्चन बनता है, अब बनेगा आगे मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो साइन थीटा का डोमेन मतलब थीटा का कलेक्शन, रेंज मतलब जो रिजल्ट दे रहा है उसका कलेक्शन। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ पे जितने भी देखो, 0 से लेके आप कहाँ तक जा रहे हो, कुछ भी रख सकते हो, प्लस वाले पार्ट, यहाँ तक कि माइनस में भी -π/6, -π/4, -π/3 कुछ भी रख सकते हो। यानी कि थीटा साइन में हम थीटा कुछ भी ले सकते हैं, 0 से लेके पूरा रियल नंबर कुछ भी ले सकते हैं। तो पूरा का पूरा क्या होता है, रियल नंबर होता है। लेकिन रिजल्ट हमको क्या दे रहा है, आप इसमें पूरा रिजल्ट पाओगे, या तो अधिकतम वैल्यू 1 है, या तो उससे छोटा से छोटा वैल्यू क्या है, -1 है। -1 से और छोटा रिजल्ट नहीं है, -1 से बड़ा और 1 से छोटा ही है। इसीलिए इसका रेंज जो आ जाता है -1 से लेके 1 के बीच में। -1 भी इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड, आप देख पा रहे होगे, -1 और 1 भी इंक्लूड है। -1 से और छोटा नहीं है, नहीं मिलेगा पूरा, आप कितनी राउंडिंग कर लो, इतना छोटा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप याद कर लेना यहाँ पे कॉस थीटा आर, डोमेन क्या है, आर है। क्यों, ये रियल नंबर है, क्योंकि कॉस थीटा में कुछ भी एंगल ले सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 30, 45 कुछ भी। ये तो माइनस में भी ले सकते हो, -30, -45, -60, -40 कुछ भी ले सकते हो। तो कॉस का भी डोमेन क्या होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर होता है। लेकिन रिजल्ट ये भी क्या देता है, -1 से लेके 1 के बीच में सबसे छोटा -1 ही देता है ना। -1/√2 और -1 इन दोनों में देखोगे ना, तो ये बड़ा है ना, -1 से ये क्या है, बड़ा है, क्योंकि -1 को डिवाइड कर रहे हो, तो ये तो माइनस में जा रहा है, तो माइनस में जाने की वजह से बड़ा होगा ना भाई। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जो छोटा रहता है तो बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके का इसका परिसर, इसका रेंज क्या होगा, -1 से 1 के बीच में। टेन थीटा में पूरा का पूरा रियल नंबर नहीं लेना है, जहाँ पे π/2 है, आप देखोगे टेन थीटा π/2 पे इन्फिनाइट हो जा रहा है। ये देखो π/2 पे क्या हो रहा है, इन्फिनाइट हो रहा है, π/2 पे है ना, π/2 पे क्या हो रहा है, इन्फिनाइट हो रहा है। फिर 3π/2 पे क्या हो रहा है, इन्फिनाइट हो रहा है। मतलब यहाँ पे π/2, फिर 3π/2, फिर 5π/2, मतलब जितने भी विषम संख्या है, विषम में ये विषम को शो कर रहा है, 2n+1 विषम को शो कर रहा है, π/2, जहाँ पे n क्या होगा, 0, जिसको 0 लोगे तो π/2, 1 लोगे तो 3π/2, 2 लोगे तो 5π/2, तो उसमें हमारे रिजल्ट इन्फिनाइट जा रहे हैं, नॉट डिफाइन। तो इस वाले एंगल को हमको नहीं लेना है। ठीक है, आर में जितने भी एंगल सबको लेना है, लेकिन π/2 का जो विषम वाला सीरीज होगा उसको नहीं लेना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन। और रेंज क्या होगा, रेंज तो हमारा पूरा का पूरा रियल नंबर, आप देख रहे होगे 10 में 0 भी है, 1 भी है, 1 से बड़ा भी है ना, पूरा इन्फिनाइट तक जाएगा, प्लस इन्फिनाइट तक जाएगा। -1 भी है, -1 में है तो -2 भी आएगा, -3 भी आएगा। 10 का वैल्यू पूरा माइनस इन्फिनाइट तक भी जाता है, मतलब 10 का जो रेंज होता है पूरा रियल का रियल नंबर होता है। इसी तरीके से कॉट थीटा, आप कॉट थीटा का देखो पूरा का पूरा रियल नंबर, लेकिन पाई का सीरीज, n पाई सम सीरीज,
आप देख पा रहे होगे कॉट जैसे 0 है या फिर पाई है या फिर 2 पाई है, 0 है, पाई है, 2 पाई है, मतलब एन पाई। तो एन पाई क्या दे रहा है, इन्फिनाइट वैल्यू देता है, इसीलिए रियल का सारा डाटा लेना है, लेकिन हमको एन पाई नहीं लेना है। ठीक है, एन पाई हमको नहीं लेना है। तो आर माइनस एन पाई ये हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। और रेंज क्या देगा, पूरा का पूरा रियल नंबर दे रहा है। कॉड भी प्लस इन्फिनाइट से माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, अब सेक थीटा देखते हैं। तो सेक थीटा में देख पाओगे आप पूरा का पूरा रियल नंबर तो लेना है, लेकिन इसमें से क्या नहीं लेना है, पाई बाई 2 विषम वाला। आप देख पा रहे हो सेक थीटा में पाई बाई 2, आप देख पाओ पाई बाई 2 इन्फिनाइट कहाँ हो रहा है, पाई बाई 2 में, फिर कहाँ मिल रहा है 3 पाई बाई 2 में, फिर आगे मिलेगा 5 पाई बाई 2 में। इस तरीके से विषम वाले संख्या में क्या हो रहा है, इन्फिनाइट हो जा रहा है, जिसको हमको नहीं लेना है। और रिजल्ट क्या देगा, आप इसमें रिजल्ट ये पाओगे, आप इसमें रिजल्ट देखो ना भाई, 1 है, 2/√3, 1 से बड़ा है, √2, 2 भी मिल गया, इन्फिनाइट मिल गया, माइनस में चल दिया। मतलब कि -1 और 1 के बीच का डाटा नहीं मिलता आपको। मैं आपको और आगे क्लियर करूँगा। -1 और 1 के बीच में जो होता है ना, जैसे 0.5, 0.6 ये वैल्यू नहीं देता है। बाकी -1 से पूरा नीचे माइनस इन्फिनाइट तक, 1 से लेके पूरा कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। यानी कि इस डाटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, या फिर अभी ये समझो, आगे अपन देखते हैं। ठीक है, और कोसेक थीटा सेम ऐसे ही रहता है, आर और आर में एन माइनस को, जहाँ पे इन्फिनाइट हो रहा है तो देखो यहाँ पे 0, फिर पाई पे हो रहा होगा, फिर कहाँ हो रहा होगा 2 पाई तक हो रहा होगा, मतलब सम वाला पार्ट्स में आर माइनस एन पाई। और रिजल्ट भी क्या देगा, ये भी -1 और 1 के बीच का डाटा नहीं देता है, बाकी सब पूरा रियल के रियल नंबर देता है। कुछ भी डाटा आ सकता है, 5, 6, 7, 8, -5, -6, 7 वगैरह। ठीक है, तो आपको तो इसको याद ही कर लेना है। इसको साइन का रेंज क्या होता है, -1 से लेके 1 के बीच में, कॉस का रेंज -1 से लेके 1 के बीच में। अभी इसका यूज भी होगा अपन का। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अभी इसी में क्वेश्चन हमारा बनेगा। अब इसमें देखते हैं, इसका ग्राफ बना के देखते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पे साइन थीटा ग्राफ देखेंगे। देखो साइन के टेबल में पीछे भी बताया, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन पाई बाई 6 में 1/2, साइन पाई बाई 4 में 1/√2, साइन पाई बाई 3 में √3/2, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 देता है, और साइन 3 पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2 देता है, साइन पाई का वैल्यू 0 देता है, साइन 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1 देता है, साइन 2 पाई का वैल्यू 0 देता है। इसी को मैंने यहाँ पे एक अक्ष में लिखा है, एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई डैश। यहाँ पे मैंने कुछ एंगल को रिप्रेजेंट किया है, जैसे 0 एंगल को, पाई बाई 4 को, पाई बाई 2 को, 3 पाई बाई 4 को, पाई को, 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई, ये हमारे 2 पाई जाएगा ना, ये हमारा 2 पाई। तो आप देख पाओगे 0 पे क्या दे रहे हैं, 0, पाई बाई 4 पे 1/√2, पाई बाई 2 पे 1, 3 पाई बाई 4 पे 1/√2, पाई पे क्या दे रहा है 0, 3 पाई बाई 2 पे क्या दे रहा है -1, क्योंकि -1 तो आएगा ना भाई, क्यों अभी बताता हूँ। और 2 पाई क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे -1 इसलिए -1 क्यों है, क्योंकि साइन थीटा के ले रहे हैं। साइन थीटा यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, बाकी दोनों जगह क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ भी बताया साइन थीटा का रेंज कहाँ तक जा रहा था, साइन थीटा का रेंज जो जा रहा था -1 से लेके 1 के बीच में आ रहा था। आप देखोगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये पूरा थीटा वैल्यू ले रहे हैं एक्स का, ये हमारा क्या रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक्स को क्या लिए 0, एक्स को 0, तो वाई भी क्या मिला 0, मतलब पॉइंट यहीं मिला, 0 0 0 पे 0 मिला। पाई बाई 2 को देखोगे फिर, किसको, पाई बाई 2 पे, तो पाई बाई 2 पे क्या दे रहा है 1 दे रहा है, तो पाई बाई 2 कहाँ चला जाएगा, पाई बाई 2, जब एक्स को पाई बाई 2 लिए तो वाई कितना मिला 1 मिला, 1 यहीं तक है ना। फिर जैसे ही हम लोग क्या लिए, पाई लिए, फिर यहाँ तक पाई गए, तो पाई में क्या आ गया 0 आ गया, पाई में क्या आ गया 0। फिर 3 पाई बाई 2 में देखो, 3 पाई बाई 2 में फिर क्या आ गया -1 आया, इसलिए 3 पाई बाई 2 में क्या आया -1 रिजल्ट दिया। फिर 2 पाई में कहाँ गया 0। तो इस तरीके से ये ग्राफ कहाँ गया, इस तरीके से बढ़ता है, क्योंकि पाई बाई 2 पे +1 देता है, 3 पाई बाई 2 पे -1 देता है, यानी कि साइन का ग्राफ इस तरीके का कुछ गया, इस तरीके पे जाता है। ठीक है, और यदि हम -पाई/2 लेता हूँ, यदि हम माइनस में जाता हूँ, यदि -पाई/2 लूँगा तो क्या देगा -1, माइनस, यदि -पाई/2 में जाता हूँ रिजल्ट क्या देगा, ये -पाई/2 इधर में घूमूंगा तो पाई/2 -पाई/2, तो -पाई/2 पे क्या दे रहा है
-1। या फिर -पाई में जाओगे, इधर से रह जा रहे हैं -पाई, तो -पाई पे क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो इस तरीके का ये माइनस वाले पार्ट्स में जाओगे तो ये रिजल्ट इस तरीके का अपन का देता है। आप देख पा रहे हो 3π/2 माइनस में, जो माइनस में है तो प्लस में 1 दे रहा है, -3π/2 पे दे रहा है, क्या दे रहा है, 1 पे दे रहा है, +1। तो ये रिजल्ट ऊपर जाता है। तो इस तरीके का ये ग्राफ होता है। साइन का ग्राफ आपको याद भी होगा कि साइन का ग्राफ इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या चीज़ का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। आगे देखते हैं अपन कॉस का ग्राफ किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे कॉस 0 का वैल्यू 1 देता है, π/6 में √3/2, π/4 में 1/√2, π/3 में 1/2, π/2 में 0, 3π/4 में -1/√2, पाई में -1, 3π में 2 में 0, 2π में 0। आइए देखते हैं कैसे। ये 0 में 1 दे रहा है, 0 यहीं पे, 2π यहाँ पे, -2π यहाँ पे। पहले एंगल को समझते हैं। 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है, फिर 2π है। इस एंगल को देखोगे तो यहाँ पे π/4 है, फिर 3π/4 है, 5π/4 है, 7π/4 है, फिर यहाँ पे 2π आ जाता है, ठीक है। ये कॉस का मैंने बताया। तो कॉस में 0 का वैल्यू कितना देता है, 1, π/4 या -7π/4, π/4 या तो 7π/4। इसमें रिजल्ट क्या देगा, इसमें जो रिजल्ट देता है ये अपन का जो यहाँ पे रिजल्ट आता है वो रिजल्ट ये होता है, π/4 पे वैल्यू क्या दे रहा था, 1/√2, तो यहाँ पे क्या देगा 1/√2, ठीक है। अब π/2 पे देखो यहाँ पे रिजल्ट 0 दे रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या देगा, 1/√2 देगा, लेकिन किस में देगा, माइनस में देगा। क्यों, क्योंकि इस वाले साइन में द्वितीय चतुर्थांश में कॉस माइनस में रहता है। यहाँ भी किस में रिजल्ट देगा, माइनस में देगा। देखो 1/2 है, लेकिन ये भी इस रिजल्ट क्या देगा, -1/√2 रिजल्ट देगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे रिजल्ट 1/√2 देगा, लेकिन किस में देगा, पॉजिटिव में देगा। कि अष्टक करके मैंने बताया था चतुर्थ पे कॉस क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि इसी को माइनस में लूँगा मैं, यदि -π/4 तो 1/2 पॉजिटिव में देगा, -π/4 तो 0 में देगा, -3π/4 तो -1/√2 देगा, माइनस में जाऊँगा -π तो -1 देगा। यदि इसको माइनस में जाऊँगा 3π/2 तो क्या देगा, 0 देगा। माइनस में जाऊँगा यदि -2π तो भी क्या देगा अपन को, 1 देगा। इसको ग्राफ में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे किस तरीके का हमारा ग्राफ बनता है। जैसे यहाँ पे 0 पे यदि मैं थीटा को 0 लिया, एक्स को 0 लिया, तो वाई कितना मिला मेरे को, 1 मिला है। इसको 0 तो वाई पे 1, यानी कि हमारा कोऑर्डिनेट ये हुआ। इसके बाद π/2 में देखोगे तो π/2 जब लिया तो π/2 में क्या आया, 0 आया, मतलब ये रिजल्ट यहीं पे दिया है ना, ये रिजल्ट हमको यहीं पे दिया। उसके बाद पाई में देखो, पाई में क्या दिया, पाई में -1, तो पाई में क्या हो गया, -1, +1 नहीं, पाई में -1, तो -1 यहाँ पे आया। फिर 3π/2 में क्या आया, 0 आया। फिर 2π में देखो +1 है, तो 2π में +1 आया। इसी तरीके से माइनस में लोगे तो -π/2 में क्या आ रहा है, -π/2 में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और -π में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है माइनस में। और 3π/2 में फिर 0 आया। फिर -2π जाओगे ना तो क्या देता है, 1 देता है। तो कॉस का ग्राफ इस तरीके से जाता है। आप थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस पाओगे भैया, है ना। दिखता तो एक ही जैसे है, लेकिन इसका डाटा जो है अलग अलग एंगल पे अलग अलग दे रहा है अपन को। तो मेरा किसका ग्राफ है, कॉस का ग्राफ है। ये मैं पूरा बेसिक से एडवांस बता रहा हूँ, पूरा बेसिक बता रहा हूँ। अभी ये सबको याद नहीं करना हमको, तो अभी हमारा काम यही तक है कि रेंज कितना होता है -1 से लेके 1 के बीच में। आप देख रहे हो कि किसका ग्राफ, ये तो 1, ये तो -1, इन दोनों के बीच में ही है, इन दोनों के बीच में, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। इसका रेंज जो होता है -1 और 1 के बीच में ही होता है, इससे ऊपर नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से साइन में मैंने बताया। अब आगे देखते हैं टेन का ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। तो 10 0, अभी टेबल मैंने बताया, 10 0 का वैल्यू 0 देता है, 10 π/6 पे 1/√3, π/4 पे 1 देता है, π/3 पे √3 देता है, π/2 पे इनफिनाइट चला जाता है। तो इसको अपन हटाना है, π/2 हम नहीं लेंगे अभी, ठीक है, नोट डिफाइन होता है। 3π/4 पे -1 देता है, पाई पे 0 देता है, 3π/2 पे क्या था, इनफिनाइट, इसको भी हम हटाएंगे अभी। तो जहाँ जहाँ इनफिनाइट आता है वो हमारा डोमेन में नहीं आता है, ठीक है।
मतलब डोमेन हमको पूरा रियल नंबर नहीं ले सकते हैं। अभी क्या हटाना पड़ेगा डोमेन में, π/2, 3π/2, 5/2 इसको हटाना पड़ेगा। और 2π पे क्या देता है, 0 देता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, देखो यहाँ पे यदि 0 एंगल है, π/4 है, π/2 है, 3π/4 है, पाई है, 5π/4 है, 3π/2 है और 7π/2 है, 4 है। माइनस में जाओगे तो -π/4, -π/2, -3π/2, इस तरीके माइनस में ना, माइनस इधर से जाता है इस तरीके का, तो -2π। तो देखो यहाँ पे 0 पे वैल्यू क्या देता है, 0 पे आप आओगे 0, π/4 पे क्या दे रहा है 1, π/2 पे क्या जा रहा है इन्फिनाइट, 3π/2 देखो, मतलब पाई पे तो 3π/4, 3π/4 क्या दे रहा है -1। -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि 10 का वैल्यू यहाँ पे माइनस में आता है ना, अष्टक करके बताया मैंने भी। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दे गए, ये 1 है तो भी क्या देगा 1, ये 0 है तो 0, इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट, लेकिन यहाँ पे प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि 10 प्लस में रहता है यहाँ पे, ये इन्फिनाइट और ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि 10 यहाँ पे माइनस में आता है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। इसका अपन देखते हैं ग्राफ। आप देख पा रहे होगे कि 0 जब लिया तो 0 पे 0 आया, 0 पे 0 आया, ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा, π/4 यहीं पे होगा तो π/4 पे क्या आया 1 आया, π/4 पे क्या आया 1 आया। यदि π/2 लेने की कोशिश करते हो तो क्या आता है इन्फिनाइट, मतलब π/2 से पूरा, तो ये कहाँ जाता है, पूरा कहाँ चला जाएगा, π/2 लोगे ना पूरा इन्फिनाइट तक चला जाएगा, मतलब यहीं तक ये आगे ऐसे चलता जाता है। यानी कि ग्राफ जो है इसका इस तरीके का हमारा डिफाइन होता है। माइनस पार्ट भी लोगे ना तो माइनस मतलब पार्ट्स में भी इस तरीके का अपन का बनता है, ठीक है। तो -π/2 फिर क्या हो जाता है इन्फिनाइट, तो ये हमारा ग्राफ -π/2 अभी नहीं लेना है, क्योंकि अभी मैंने बताया डोमेन π/2, ये -π/2, ये 3π/2, ये -3π/2 हमको यहाँ पे नहीं लेना है, क्योंकि नॉट डिफाइन हो जाता है, इन्फिनाइट से चला जाता है। आप इसमें भी देखोगे पाई में, तो पाई का वैल्यू क्या दे रहा है 0 दे रहा है, और 3π/2 पे कहाँ चला जा रहा है इन्फिनाइट जा रहा है, यानी कि और इन दोनों के बीच में 1 यहीं पे आएगा, तो ये पूरा कहाँ तक चला जाता है इन्फिनाइट तक चला जाता है। यदि इसी तरीके से आप इधर देखोगे तो ये ग्राफ भी हमारा इसी तरीके से हमारा इधर जाता है, ठीक है। -π/2 भी लोगे ना तो क्या देता है 0 दे रहा है, यदि π/2 पे चला जाएगा बढ़ता जाता है ना भाई, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये कहाँ तक जाता है पूरा हमारा ऐसे जाता है। अब पाई से आगे बढ़ोगे तो क्या देता है निगेटिव वैल्यू देता है, क्योंकि तो ये हमारा रिजल्ट कहाँ जाता है ऐसे इस तरीके का, क्योंकि -π ना, -π यहाँ के बीच में, तो ये रिजल्ट देखो यहाँ पे -π और 3π/2 ये आया, तो इन दोनों के बीच में क्या रिजल्ट दे रहा है माइनस में आता है, इसलिए माइनस पार्ट्स में आ रहा है, देख रहे हो। और पाई -π और -π/2, -π और -π/2 रिजल्ट क्या दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है, इसलिए किस में जा रहा है पॉजिटिव में जा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। -π/2 और 0, -π/2 और 0 रिजल्ट क्या देता है माइनस में देता है, इसलिए माइनस पार्ट्स में आ रहा है ये। और 0 से लेके π/2, यदि 0 से π/2 में जाओगे प्लस में तो किस में रिजल्ट है प्लस में, इसलिए किस में दे रहा है ये प्लस में दे रहे हैं, ठीक है। π/2 से पाई में देखो, π/2 से पाई में माइनस में रिजल्ट दे रहा है, इसलिए माइनस पार्ट्स आ रहा है। और पाई से 3π/2 पॉजिटिव में दे रहा है, इसलिए किस में जा रहा है पॉजिटिव में जा रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा 10 का ग्राफ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब हमारा देखते हैं कॉट का ग्राफ किस तरीके से जाते हैं। तो यहाँ पे कॉट का ग्राफ देखते हैं, कॉट थीटा का। कॉट का वैल्यू भी बताया 0 पे इन्फिनाइट, π/6 पे √3, π/4 पे 1, π/3 पे 1/√3, π/2 पे 0, 3π/4 पे -1, पाई पे इन्फिनाइट, 3π/2 पे 0, 2π पे इन्फिनाइट। फिर उसी तरीके से देखो यहाँ पे 0 है, π/2, पाई 3π/2, 2π, ये फिर π/4, 3π/4 यहाँ पे एंगल आता है ना भाई, 5π/4, 7π/4, 0। या माइनस में जाओगे तो -π/4, -π/2, -3π/4, -π, -π/4, -3π/2, -7π/4, फिर -2π। यहाँ पे कॉट थीटा का 0 मैंने बताया, देख रहे हो 0 पे क्या मिला है इन्फिनाइट, 0 पे इन्फिनाइट, π/4 पे 1, या -π/4 पे -1। तो मैंने इस तरह से रिजल्ट बताया। यदि यहाँ पे इन्फिनाइट दे रहा है तो भी क्या देगा इन्फिनाइट देगा, यदि यहाँ पे 1 है तो भी क्या देगा 1 देगा, यदि यहाँ पे 1 है तो भी क्या देगा 1 देगा, यहाँ 0 है तो भी क्या देगा 0 देगा। पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब माइनस प्लस का देखते हैं अपन को, कॉट थीटा का बात करें, किसका बात करें कॉट थीटा का।
तो कॉट थीटा तो यहाँ पॉजिटिव देगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा, यहाँ पे पॉजिटिव देगा और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देगा। आई होप अष्टक करके समझ में आ गया। अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन। सिंपल से देखो, आप देख रहे हैं जीरो जीरो जब लेते हैं तो जीरो पे क्या आ रहा है, इन्फिनाइट आ रहा है, यानी जीरो से बढ़ोगे तो इन्फिनाइट से होते हुए आएगा, इन्फिनाइट से होते हुए आएगा। अब π/2 जीरो से π/2, तो π/2 पे क्या आता है, जीरो पे इन्फिनाइट, जीरो पे इन्फिनाइट आया और π/2 पे क्या आया, जीरो, तो π/2 पे कहाँ आया, जीरो। रिजल्ट यहाँ पे ऐसे आया, ठीक है। इन दोनों के बीच में π/4 पे क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। आई होप क्लियर होगा। अब -π/2 से पाई के बीच में, -π/2 के बीच में और पाई के बीच में क्या रिजल्ट है, माइनस में, इसलिए क्या इसमें आया, माइनस में रिजल्ट आ रहा है। किस में रिजल्ट आ रहा है, माइनस में। तो आई होप ये भी क्लियर हो रहा होगा आपको। ये पॉजिटिव में क्यों गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव देता है और ये हमारा क्या देता है, हमारा नेगेटिव देता है, ठीक है। इसी तरीके से पाई देखो, तो पाई पे कहाँ जा रहा है, इन्फिनाइट जा रहा है, मतलब पाई से हल्का से जाएंगे तो ये इन्फिनाइट से होते हुए आता है। और 3π/2 पे देखो जीरो आ गया, 3π/2 पे क्या है, जीरो आया। तो इस तरीके का हमारा रिजल्ट जो आता है इस तरीके का। अब -3π/2, अब देखो 3π/2 कहाँ, यहाँ है और 2π, तो यहाँ पे रिजल्ट किस में आ रहा है, माइनस में, इसलिए किस में पार्ट्स में आ रहा है, ये नीचे वाला पार्ट्स में आ रहा है, माइनस वाले में आ रहा है। तो ये हमारा रिजल्ट किसका है, कॉट का ग्राफ है। आप देख पा रहे हो -π/2 और जीरो, यदि -π/2 और जीरो इन दोनों के बीच में, जीरो से लेके -π/2 किस पर दे रहा है, माइनस में, इसीलिए रिजल्ट किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब -π/2 से पाई के बीच में, -π/2 पाई के बीच में रिजल्ट किस में आएगा, प्लस में आएगा। और ये पाई पे कहाँ जा रहा है, देखो इन्फिनाइट जा रहा है, पाई पे कहाँ जा रहा है, इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट से होते हुए आएगा ये। आ रहा है समझ में। फिर यहाँ देखो -π/2, माइनस पाई से -3π/2, -π से -3/2 किस में दे रहा है, माइनस में दे रहा है, माइनस वाला पार्ट्स हुआ। और -3π/2 से -2π पॉजिटिव वाले दे रहा है, पॉजिटिव वाला देगा यहाँ पे, तो इसीलिए पॉजिटिव से होते हुए आता है ऐसा। तो आई होप ये भी ग्राफ आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब फिर से बताता हूँ, जीरो से π/2 में पॉजिटिव वैल्यू देता है और π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव वैल्यू देता है, पाई से 3π/2 में फिर पॉजिटिव देता है और -3π/2 से पाई के बीच में क्या देता है, नेगेटिव वैल्यू देता है। अब ये जो दे रहा है देख पा रहे हो कि जीरो भी, 1 भी, 2 भी, 3 भी, पूरा जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, और जीरो से लेके कहाँ तक जा रहा है, पूरा -इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इसका रेंज जो होता है पूरा का पूरा क्या होता है, रियल नंबर होता है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसका रेंज पूरा रियल नंबर हो रहा है, ठीक है। लेकिन डोमेन में हमको क्या नहीं लेना है, डोमेन में हमको जीरो नहीं लेना है, पाई नहीं लेना है, 2π, 3π, 4π, मतलब सम संख्या में ना, इस तरीके का हमको नहीं लेना रहता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं अपन सेक और कोसेक का ग्राफ। साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है और साइन का जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक होता है। तो जीरो का रेसिप्रोकल इन्फिनाइट, 1/2 का 2, 1/√2 का √2/1, 1 नीचे नहीं लिखते हैं, √3/2 का 2/√3, 1 का रेसिप्रोकल 1, 1/√2 को उल्टा √2, जीरो को उल्टा इन्फिनाइट, -1 को उल्टा तो -1 ही होगा, जीरो को उल्टा इन्फिनाइट। तो यहाँ फिर मेरे साइन का ग्राफ है, ये हमारा कोसेक का ग्राफ है, ये हमारा साइन का ग्राफ जा रहा है, किसका ग्राफ जा रहा है, साइन थीटा का ग्राफ है। और ये हमारा होगा किसका ग्राफ, कोसेक थीटा का ग्राफ होगा, ठीक है। तो मैंने साइन थीटा का ग्राफ अभी मैंने बताया, जीरो पे क्या देता है, जीरो, फिर π/2 पे क्या देता है, 1, पाई पे क्या देता है, जीरो, 3π/2 पे -1। तो ये साइन थीटा का ग्राफ जाता है। अभी पीछे मैंने जस्ट बताया, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। बता रहा हूँ ना, बेसिक से एडवांस तक जाऊँगा मैं, शुरू में थोड़ा लेंदी जाएगा, बेसिक बताते बताते एक एक चीज़ क्लियर होगा आपको, हर चीज़ समझ में आएगा। तो इस तरीके के साइन का ग्राफ हो गया, किस ग्राफ हो गया, साइन का ग्राफ हो गया। अब देखते हैं कोसेक का ग्राफ किस तरीके से जाता है। अभी मैंने बताया कि कोसेक जो होता है साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो आप देख पाओगे क्या, यहाँ पे देखो π/2 देख रहे हो कहीं पे, π/2 पे क्या दे रहा है, 1 दे रहे हैं, और 3π/2 पे क्या दे रहा है, -1 दे रहा है ना। लेकिन 1, ये हमारा 1 है ना, ये हमारा -1,
तो 1 से आपको पूरा ग्रेटर मिलेगा और -1 से पूरा नीचे मिलेगा। 1 और -1 के बीच में रिजल्ट इसमें नहीं पाओगे आप। हम हर डाटा को लेते हैं, हर एंगल को, तो इन दोनों के बीच का नहीं लेते हैं। वैसे भी इसका ग्राफ किस तरह से जाएगा फिर देखो, क्यों? क्योंकि जीरो पे जब लेते हैं ना, जीरो पे कहाँ जा रहा है? जीरो पे इन्फिनाइट जा रहा है। जीरो लोगे तो पूरा कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। मतलब कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। यानी कि इसका ग्राफ जो जाता है इस तरीके का जाता है, ये ऐसे। फिर पाई में कहाँ जाता है? पाई में भी इन्फिनाइट जाता है। देखो पाई में कहाँ इन्फिनाइट जाएगा, प्लस इन्फिनाइट में जाएगा। तो इस तरीके का ग्राफ, मतलब 1 से नीचे नहीं आता, ये पूरा ग्राफ इस तरीके का हमारा चल देता है। तो आप देख पाओगे इसका जस्ट रेसिप्रोकल, आप इसको ऐसे टर्न ओवर कर दो। इसी तरीके इस वाले पार्ट को रेसिप्रोकल आप ऐसे कर दो तो हमारा ऐसे जाता है। क्योंकि 3π/2 पे क्या देता है? 1, और पाई पे क्या देता है? फिर माइनस इन्फिनिटी, माइनस इस तरीके का ग्राफ देखो। इसी तरीके से भी हमारा रेसिप्रोकल, मैंने इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल इसको जस्ट उल्टा कर रहा हूँ आपको याद करने के लिए ना भाई। लेकिन डाटा क्यों आ रहा है? समझ में आ रहा होगा कि -π/2 पे क्या देता है? -1 देता है। और फिर आगे बढ़ोगे और जीरो पे क्या देता है? जीरो पे पूरा क्या देता है? इन्फिनाइट जा रहा है, माइनस में ही देता है। और यहाँ भी क्या देता है अपन को? माइनस में ही देता है। इन दोनों के बीच में हमको रिजल्ट माइनस में देता है। लेकिन आप यहाँ के बीच में चले जाओ, -3π/2 पे क्या देता है? +1 देता है। और इन -π के बीच में क्या देता है? पूरा कहाँ देगा? प्लस में पार्ट देगा। तो ये हमारा प्लस में आता है। इस तरीके का हमारा ये जाता है। तो आई होप आपको पूरा यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा क्या मैं यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, इसको और भी अब शॉर्ट तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूँगा आगे जाके, आपको और समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, इस तरीके का जो हमारे 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, उसका टेबल मैंने बताया। टेबल के थ्रू हमारा जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया और हर पॉइंट को बताने की कोशिश किया जितना हो सके। यदि आपको इसमें कुछ कमी लगता हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट करें। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि अच्छा लग रहा होगा तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आता है सेक थीटा। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे सेक थीटा का क्या दिया गया है? वैल्यू दिया गया है। मैंने वैल्यू टेबल मैंने बताया था। सेक 0 का वैल्यू 0, π/6 पे √2/√3, π/4 पे √2, π/3 पे 2, π/2 पे इन्फिनाइट, 3π/4 पे -2, पाई पे -1, 3π/4 पे इन्फिनाइट, 2π पे इतना। एक कॉस का दिया गया है। अब कॉस का पाओ, कॉस का देखो 0 पे, अब 0 लेते हैं तो क्या मिलता है? 1। π/2 पे देखो 0 आ जाता है, फिर पाई पे देखो -1 आ जाता है, तो पाई पे क्या है? -1, फिर 3π/4 0, फिर 2π पे +1। तो कॉस थीटा का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। मैंने इसको पीछे भी बताया था, है ना, कि कॉस थीटा ग्राफ इस तरीके का हमारा जाता है। इसी तरीके से -π/2 पे क्या आता है? 0, -π पे -1। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया? ये हमारा कॉस का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 पे 1 आएगा और π/2 पे कहाँ जाता है? इन्फिनाइट। देखो आप 0 पे 1 और π/2 पे इन्फिनाइट। इस तरीके का। यदि आप 0 से -π में जाओगे तो माइनस में भी जाओगे ना तो भी क्या मिलेगा? इन्फिनाइट जाएगा। -π/2 पे कहाँ जाएगा? इन्फिनाइट जाता है। तो इसका भी कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। अब देखो पाई पे क्या होगा? पाई पे 1 होगा। कॉस सेक थीटा का पाई पे क्या है? पाई पे -1 है, दिख रहा है? तो पाई पे क्या है? -1। अब -π/2 से पाई के बीच में पूरा माइनस में जाएगा, लेकिन π/2 लोगे तो पूरा इन्फिनाइट तक जाएगा। यानी कि इसका ग्राफ जो π/2 पे इन्फिनाइट होगा। देखो यहाँ पे π/2 पे इन्फिनाइट है, अभी माइनस में इन्फिनाइट ना जाएगा यदि इस वाले पार्ट्स में जाओगे तो। इसी तरीके से ये वाला पार्ट भी रेसिप्रोकल इस तरीके से हमारा जाता है। तो आई होप
इसका रेसिप्रोकल इस तरीके से आप बना लोगे कि इसका ये पलट दो ऐसे, ये वाला पार्ट को ऐसे कर दो, इस वाले पार्ट्स को इसको ऐसे चेंज कर दो, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ जाता है, लेकिन ग्राफ क्यों बन रहा है समझ में आ रहा है। फिर से भी क्लियर करता हूँ। -π/2 से 0 के बीच, 0 में तो 1 देता है और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पूरा कहाँ तक जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है। 0 पे 1 आया, 0 से जैसे जैसे आगे बढ़ोगे π/2 पे कहाँ जाता है, इन्फिनाइट पे जाता है। फिर पाई पे भी क्या आता है, पाई पे -1, अब पाई ऐसे जाओगे -2 के बीच में जाओगे तो पूरा कहाँ जाता है, -∞ तक, ये भी कहाँ जाता है, -∞ तक। तो इस तरीके से इसका जब अपन क्या लेंगे, डोमेन लेते हैं, जब कोसेक थीटा का डोमेन लेते हैं तो डोमेन किस तरीके से आता है, यदि आप इसका डोमेन देखोगे, डोमेन तो डोमेन में पूरा का पूरा क्या होता है, रियल नंबर होता है। लेकिन आप क्या चीज़ को नहीं ले सकते हो, आप नहीं ले सकते हो π/2, मतलब कि यहाँ पे 2n+1 विषम वाला पार्ट्स, अब π/2 को नहीं ले सकते। जबकि इसका रेंज, जब इसका रेंज देखते हैं आप, तो रेंज जो पूरा का पूरा रियल नंबर होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, -1 और 1 के बीच का नंबर नहीं होता। आप देख पा रहे होगे ये 1 है -1, इन दोनों के बीच का रिजल्ट नहीं है हमारे पास। 1 भी इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है, लेकिन इन दोनों के बीच का नहीं है हिस्सा ना, इसलिए यहाँ पे क्या लिए हैं, कौन से ब्रैकेट लिए हैं, ओपन ब्रैकेट लिए हैं। ओपन ब्रैकेट का मतलब कि -1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच का नंबर नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग माइनस कर दिए। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, ये हमारा हो गया सेक थीटा का ग्राफ। तो मैंने यहाँ पे शुरू से लेके लास्ट तक में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है, ठीक है। आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा आई होप। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके बताएं, मैं और उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब अपन आएंगे सीधा पीजीटी में जो क्वेश्चन आता है इस वाले पार्ट से, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ करना नहीं है अपन को, ये जो रेंज है ना, रेंज और डोमेन, उसको हमको माइंड पे याद करना है कि साइन थीटा का रेंज कहाँ तक जाता है, कॉस थीटा का रेंज कहाँ तक जाता है, सेक थीटा का रेंज कहाँ तक जाता है, उसी पे सारा क्वेश्चन हमारा क्लियर बन जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से करें। थैंक यू।